हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो अड्डा पर। गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ भी सिखाने वाला नहीं हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे सुनकर शायद आप लोग सोचें कि हाँ यार, ये बात बिल्कुल ठीक कही। दरअसल आज क्या हुआ, आज मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। वह बच्चा नीट का छात्र था और उसके मार्क्स जो आए थे वो 400 आए थे। जो उसे लगा कि यार मैं अचीव नहीं कर पाया हूँ और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और अब मुझे सुसाइड ही करनी है। तो ऐसा क्यों होता है? अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं बिना किसी बात के। क्या ऐसा है कि उनके मार्क्स ना आने पर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, या फिर उनके पीछे कोई प्रेशर होता है? दोनों ही बातें हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कंटिन्यूसली कोशिश करते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं और वह हिम्मत हार जाते हैं। उसके बाद वो ट्रैक चेंज कर लेते हैं, या फिर जब वो सोचते हैं कि अब मेरा इस माशरे में, इस दुनिया में, इस समाज में क्या ही होगा कि मैं इतने दिन से किसी चीज़ की कोशिश कर रहा था और लगातार मुझे नाकामयाबी ही हासिल हो रही है, मैं कामयाबी नहीं पा रहा हूँ। तो अब ऐसा है कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। या फिर ऐसा होता है कि बच्चों को इस चीज़ का डर रहता है कि उनके गार्जियंस ने उनको किसी फील्ड में कहा कि भाई आपको इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है, या कोई भी एक टारगेट दे दिया कि आपको ये अचीव करना है। लेकिन क्या है कि अब वो अंडर प्रेशर हैं, उनका मन नहीं है उस चीज़ को करने का, वो अंडर प्रेशर हैं और करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो अब उनके गार्जियंस ने जो उनको प्रेशर दिया था, वो प्रेशर एक तो उनको पढ़ाई का था कि भाई मुझे करके देना है, और अगर नहीं हो पाता है तो उसका एक अलग प्रेशर था। पेरेंट्स का, गार्जियंस का एक डर रहता है कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो अब क्या करूँ? अब मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, वो लास्ट है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि कोई भी गार्जियंस, कोई भी पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने बच्चों से इस चीज़ का ज़रूर एक बार मशवरा कर लें, उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अच्छा, ये चीज़ कहाँ होती है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। स्टूडेंट 3 टाइप्स के होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप से पढ़ने की ललक होती है, वो अपने आप पे कोशिश करते रहते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ पढ़ने के लिए, यानी कि डिग्रीज़ के लिए, वो हैं लगभग 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं। लगभग 70%, ये एक आंकड़ा मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद पाया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सिर्फ़ डिग्रीज़ रिसीव करने के लिए, कि हम बीए पास हैं, एमए पास हैं, बीकॉम पास हैं, एमकॉम पास हैं, या फिर अलग-अलग डिग्रीज़ उन्होंने ले ली हैं, लेकिन उन्हें आता-जाता वाक़ई में कुछ नहीं है। हद यहाँ तक हो जाती है कि एक कॉलेज में मैं इन्विजिलेटर था और एक लड़की बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रही थीं। तो उन्होंने जब अपनी कॉपी फिल की, तो मैं बात बता रहा हूँ आपको 2015 की। तो आप 2015 डेट मेंशन करेंगे तो कैसे करेंगे? 20015 या 2015? उस लड़की ने 20015 मेंशन किया, प्लस अपना नाम की स्पेलिंग भी गलत लिखी। जो उनके हॉल टिकट में थी और जो उन्होंने कॉपी फिल की थी, वो दोनों डिफरेंस थे। तो आप सोचिए कि एक 12 पास आउट बच्ची बीए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने आई थी, तो उसे अपना कुछ भी नहीं पता। इसके पीछे किसका हाथ है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पढ़ाई को इतना आसान कर दिया गया है कि बहुत ही, कि आप आइए, एडमिशन लीजिए और पास होते रहिए, आपसे भले से कुछ आता हो या नहीं आता हो। आपके पास डिग्री है, किस काम की है आपको खुद नहीं पता। यहाँ तक के है कि जो बीकॉम, एमकॉम लड़के पास हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमने बीकॉम और एमकॉम क्यों किया है। वो भेड़-चाल के शिकार हुए। भेड़-चाल क्या है कि भाई 12 पास आउट किया, सॉरी आप समझिएगा 10th से। 10th में आए, 10th के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में सजेशन लिया, जिन लोगों के पास गार्जियंस या गाइडलाइंस नहीं हैं। वो आपस में फ्रेंड में डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करने के बाद एक डिसीजन पे पहुँचते हैं कि चल ठीक है, तुम ले रहे हो कॉमर्स तो मैं भी ले लेता हूँ। जिसने ली शायद उसे हो सकता है पता हो कि कॉमर्स क्यों ली थी, और अब जो दूसरे वाले ने उसकी कॉपी की, उसे पता ही नहीं है वाक़ई में कॉमर्स होती क्या है। मैं एक जगह टैली का टीचर रहा हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग टैली सीखने आते हैं। तो मैंने स्टूडेंट से यही पूछता था कि भाई आप किस बैकग्राउंड से हो? कोई कहता था कि मैं साइंस से हूँ, कोई कहता था मैं आर्ट्स से हूँ, और कुछ कहते थे कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हैं, तो हमें टैली सीखनी है। तो जब मैं उनसे पूछता था कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉमर्स क्यों
ली थी और आपने बीकॉम कर रखा है या कर रहे हो, या एमकॉम कर रखा है या कर रहे हो, तो आपने क्या सीखा? वो कहते थे इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ काम होता है, खाते बनाए जाते हैं या फिर बिजनेस रन करने के लिए किया जाता है। मतलब सिर्फ मोटा मोटा ही पता था, उन्हें वाकई में नहीं पता था कि बीकॉम करने के बाद ये सब कुछ क्या है। जब उन्हें बताया कि यार इतना कुछ था, तो पता ही नहीं था। यानी कि क्या हुआ कि डिग्रीज उन्होंने रिसीव कर ली, लेकिन उन्हें वाकई में नहीं पता कि डिग्रीज किस चीज़ की हैं। ये सब का हाल है, चाहे वो बीए करा हुआ हो, बीकॉम करा हुआ हो, एमकॉम करा हुआ हो, इवन एमबीए वाले भी, ये सारे लोगों का यही हाल है। तो ये हाल क्यों है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में एक्सपर्ट है तो वो 10th तक इतनी नॉलेज रिसीव कर लेगा, इतनी सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी जो उसके फ्यूचर में आगे काम आएंगी। लेकिन 10th में क्या पढ़ा, 12th तक आते आते भूल गया, 12th में क्या पढ़ा, बीकॉम या बीए करते करते भूल गया, और बीए बीकॉम करने के बाद जब वो सब कुछ भूल गया तो उसे पता ही नहीं कि मैंने क्या किया है, किस चीज़ से किया है। तो बेहद ज़रूरी है कि पढ़ाई को सीरियसली लें। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि अगर कोई सीरियस है किसी भी एक ट्रैक पर चलने के लिए, मीन्स अगर कॉमर्स ले रहे हो तो भाई कॉमर्स लो, उसे समझो। अगर बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम को सिंसियरली पढ़ो और बीकॉम के साथ टैली वगैरह या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करो जिससे आप उसी ट्रैक पर जाओ। अब जो कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं हैं, यानी कि साइंस साइड और आर्ट साइड वाले हैं, वो क्यों जा रहे हैं, टैली सीखने क्यों आते थे मेरे पास? उसके पीछे रीज़न था कि यार दोस्त सीख रहा है, मैंने सोचा मैं भी सीख लूँ, गर्मी की छुट्टी है क्या करूँगा, टैली सीख लूँगा। तो मैंने सोचा भाई टैली सीख कर करोगे क्या? तो कहते हैं कुछ नहीं, सर्टिफिकेट आ जाएगा। तुम उस सर्टिफिकेट का करोगे क्या? कुछ नहीं, बस टाइम पास करने आ रहे हैं। भाई माँ बाप के पास ज़्यादा पैसे हैं या तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है, दो ही बातें हो सकती हैं। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, माँ बाप के पैसे खर्च ना करें, और यार दोस्तों के चक्कर में ना आए कि तुम सीख रहे हो तो मैं भी सीख लूँ। अगर आपकी साइंस साइड फील्ड है तो साइंस साइड से रिलेटेड ही कोई कोर्स प्रोफेशनल कर लें। हो सकता है जो आपने 12th में पढ़ा था वही आपके किसी प्रोफेशनल कोर्स में मिल जाए और आप कामयाब हो जाएं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कॉमर्स साइड वाला बच्चा बीकॉम कर रहा है तो अकाउंट से रिलेटेड जानकारी ले और उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। तो बेहद ज़रूरी है कि अपने ट्रैक पर चलते रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और ये बेवकूफ़ी के अटेम्प्ट ना उठाएं कि सुसाइड कर लिया, ये सारी चीज़ें कर दी। ये ज़िंदगी के साथ लगे रहते हैं और कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई किसी चीज़ को इन्वेंट करता है तो कम से कम 1000 बार बनाता है तब जाकर वो बनता है, तो बीच में तो नहीं छोड़ता ना। उसका टारगेट है एक ही चीज़, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमने अपनी लाइफ डिस्ट्रैक्ट कर करके अपने आप को ख़राब कर लिया, अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल ख़राब कर लिए। लेकिन अब जब हमें पता चला कि यार हम बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, हमने एमकॉम भी कर रखा है, तो हम अकाउंट्स में जाए ना। हमने अकाउंट्स में गए और अकाउंट्स की जानकारी आप कुछ आज आपको दे भी रहे हैं। तो अब आकर हमें पता चला कि हमने पढ़ा क्या था, ये गलतियां हमसे हुई थी, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि भैया गलतियां ना करो, स्टार्टिंग से एक ट्रैक पकड़ो, उसी ट्रैक पर चलो, कामयाबी तभी मिलने वाली है, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट रहोगे, भटकते फिरोगे कभी इधर कभी उधर। और भटकने वाले लोग ज़्यादातर जैसे मैंने 3 कैटेगरीज बताई स्टूडेंट्स की, उनमें कुछ फाइनेंशियल स्टेटस के भी लोग आ जाते हैं जो इन 3 कैटेगरीज में आ जाते हैं। मैंने देखा है कि जो बहुत ज़्यादा ही ऐसे हैं जो सिर्फ उनके माँ बाप कहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख लेगा, थोड़ा बहुत कामयाब हो जाएगा आगे। तो माँ बाप को लग रहा है कि हमारे बच्चे ने बीए बीकॉम कर लिया है, बड़ा अच्छी पढ़ाई कर ली है, लेकिन माँ बाप को पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू ही ख़त्म हो चुकी है। वाकई में नहीं है वैल्यू, लेकिन वैल्यू तब है ना जब आप उसको पढ़ोगे। बीकॉम करा हुआ स्टूडेंट्स भी अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है, ज़रूरत नहीं है उसको एमबीए करने की, ज़रूरत नहीं है उसे सीए करने की। ये डिग्रीज हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, बड़ी डिग्रीज हैं, वो भी रिसीव हो सकती हैं, लेकिन बीकॉम करने के बाद भी आप सब कुछ जान सकते हैं। या बीए करने के बाद किसी एक सब्जेक्ट में आप अगर महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसमें ले सकते हैं। बीएससी का स्टूडेंट्स अगर किसी चीज़ में महारत हासिल करना चाहता है तो ले सकता है, सिर्फ डिग्रीज के लिए ना पढ़ें। और फाइनेंशियल वाली स्टेटस की बात कर रहा हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि यार हमारे पास प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर अपने प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट ना हो और कोई भी ऐसा अटेम्प्ट ना लें। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई ज़रूरी है किसी एक प्लेटफॉर्म पर रन करना। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं।